अरे भाई, तू होता कौन है भर्ती करने वाला? तू तो खुद वेंटिलेटर के ऊपर है। कोर्टों में चक्कर काट के आए हैं तो ये कह सकते हैं आप, हमें तो कोर्ट ने दे रखी है नौकरी। हर स्टेज पे ये बोलता था कि बीजेपी को यमुना पार दिखाएंगे, ये खुद जाके बीजेपी की गोद में बैठ गया। इसकी बात चाहे कुछ भी हो, जिस आदमी जो अपनी जुबान पे नहीं है वो हमारा क्या उखाड़ सकता है? सिंपल सी भाषा में है, जिस आदमी का अपना वजूद नहीं हो वो दूसरों का वजूद नहीं खत्म कर सकता। हमने अपने परिवार का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा? हमारा क्या सगा होना? अपने परिवार तक का नहीं हुआ ये हमारा या हरियाणा का क्या सगा होगा? अब क्या लगता है और लंबे समय तक आप टिक पाएंगे हड़ताल पर? अरे हम घर का भी करते हैं, हड़ताल में भी आते हैं, और जो दो जगह का काम एक साथ कर सकती है, क्या वो इतने लंबे समय तक टिक नहीं सकती? आपने कहा था कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम पोल खोलने वाले हैं। किस पोल का आप जिक्र करते थे? आज तक आप पोल क्यों नहीं खोल पाए? ये बिल्कुल लगातार पोल ही खोल रहे हैं, और ये अभी जो बोले ये पोल ही था कि जिस टाइम सत्ता में आते हैं उस टाइम ये क्या वादे लेके आते हैं। ये पोल तो विपक्ष भी खोलता है। आपने कहा था ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है, कागजों में काम हो रहा है, उसकी हम पोल खोलेंगे, वो जनता को दिखाएंगे। सरकार में दो चुनौतियां हैं। पहली चुनौती अपनी मांग को कबूल करवाना, 35-400 सरकार दे। दूसरी चुनौती अपनी नौकरी बचाना। इन हालातों में कैसे डटे रहेंगे मैदान? ये जो राजपाट है ना, ये 66 से लेके अब की बार हाथ लगा था, दोबारा पता नहीं भविष्य में कब हाथ में लगेगा। नौकरी हमारी शेप है, हमारी नौकरी कहीं नहीं जा रही। की दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम जो कलरक हड़ताल पर बैठे हैं यहाँ मौजूद हैं। जिस बात का जिक्र हमने सबसे पहले किया था कि सरकार कोई ऐसी घोषणा कर दे या ऐसा कोई बयान सामने आ जाए कि आप घर बैठिए, हम नई भर्ती करेंगे। बिल्कुल कर ले, हम तैयार हैं उसके लिए भी। कम से कम भर्ती तो करे ये सरकार जो अपने काम है उनको दबाने के लिए, कि पक्की नौकरी तो इनसे हो नहीं रही। आपने देखा होगा पीछे जो टेस्ट लिया है उसके नाम पे ये सिर्फ युवा बच्चे हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कि ये थोड़ी होता है कि खाली एक पेपर को ही दूसरे पेपर में उठा दें। 41 क्वेश्चन सेम टू सेम डाल रखे थे। ये चाहते हैं जानबूझ के कोर्टों में पेपर घूमते रहें, बच्चों का भविष्य खराब होता रहे। पिछले 9 साल में इन्होंने क्या रोजगार दिया है? अगर कोई पूछने वाला हो तो एक SCTC के नाम पे या इनके नाम पे पेपर करा रहे हैं, CET के नाम पे ये सिर्फ युवा बच्चों को बरगला रहे हैं, उनसे फीस कलेक्ट कर रहे हैं। जो पीछे दुष्यंत चौटाला ने जो बयान दिया कि हम भर्ती कर लेंगे, अरे भाई, तू होता कौन है भर्ती करने वाला? तू तो खुद वेंटिलेटर के ऊपर है। तेरे को तो बीजेपी सरकार ने खाली एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है ना, हम कल रखे हैं उसी जबान में बताते, तू खाली सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के उसमें यूज करती है। तेरा कोई वजूद नहीं है। और आने वाले 6 महीने बाद दिखा देंगे हरियाणा के अंदर, अगर कहीं से तेरा खाता खुल जाए, जिस तरह अभी तुम घूम रहे हो ना, नांगल सिरोही से लेके और पंचकुला तक अपनी जगह, एक जगह तो कहीं से मिल जाए। मैं खुद चैलेंज करता हूं, अगर हरियाणा में कहीं एक जगह इनको शेप मिल जाए तो बात कर लेना। प्रदीप सांगवान मेरा नाम है, काउज प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी से। चाहे दुष्यंत चौटाला बात करे, चाहे कोई और, अगर एक सीट कहीं से हरियाणा में इसकी आ जाए तो हम बताएंगे कल रख यहाँ पे। आपका नाम? सर बबीता, आयुष विभाग चरखी दादरी। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कौशल रोजगार से नहीं भर्ती कर लेंगे अगर कलरक अपने काम पर वापस नहीं लौटे। क्या आपको लगता है कि कलरक अभी भी हड़ताल पर बने रहेंगे? सर देखो, ये चीज़ तो पहले से ही क्लियर थी कि हम अपने हक की लड़ाई लेके आए थे, और हम ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम कुछ भी बोल रहे हैं। हम जो हमारे वेतनमान की जो मांग हम बोल रहे हैं वो हमारे काम के हिसाब से है, इतना काम हम करते हैं तो उसके हिसाब से हमारी ये जायज़ मांग है। और नई भर्ती की सर बात ऐसी है, हमारा तो वैसे ही 2020 बैच से हूँ मैं, 2 बार तो हम कोर्टों में चक्कर काट के आए हैं, तो ये कह सकते हैं आप, हमें तो कोर्ट ने दे रखी है नौकरी, बताओ अब। और रही बात कौशल वाले बच्चों की, वो भी उनके साथ खिलवाड़ी हो रहा है, ना परमानेंट सॉल्यूशन ना नौकरी, बस ना के चक्कर में है ना युवाओं को नौकरी लेनी पड़ रही है कौशल वाली। जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, जैसे ही दुष्यंत चौटाला ने कौशल रोजगार के जरिए भर्ती करने का ऐलान किया है, उसके बाद कहीं कलरकों में हड़कंप तो नहीं मच जाएगा? अपनी नौकरी बचाने के लिए काम पर तो नहीं लौटाएंगे? जी, ऐसे कोई नहीं है। अगर होता भी, अगर किसी को भगदड़ की भावना भी होती ना, तो वो उसकी बात को मानते हैं। अगर CM साहब खुद इस बात को बोलते तो क्यों? CM है, हरियाणा का सर्वे सर्वा है, वो कुछ कर सकता है। इसका तो हाथ में ही कुछ नहीं, या क्या कर देगा? इसने 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन बोली थी, क्या किसी को की? हर स्टेज पे ये बोलता था कि बीजेपी को यमुना पार दिखाएंगे, ये खुद जाके बीजेपी की गोद में बैठ गया। इसकी बात का क्या वजूद है? तब की हो चाहे कुछ भी हो, जिस आदमी जो अपनी जुबान पे नहीं है वो हमारा क्या उखाड़ सकता है? सिंपल सी भाषा में है, जिस आदमी का अपना वजूद नहीं हो वो दूसरों का वजूद नहीं खत्म कर सकता। हमने अपने दम पे नौकरी ली है, और नौकरी अपना टेस्ट क्लियर करके प्लस कोर्टों से नौकरी लेके आए हैं, ना कि सरकार ने कोई भीख में दी है। और रही बात अगर ये भर्ती करने की, कर लो, हम तो चाहते हैं युवा बच्चे आगे आए,
चाहे आज के कारण से करो चाहे कैसे ही करो, कर तो लो भर्ती। एक भी वादा अगर इसने अपना पूरा किया हो, 75% आरक्षण दिला रहा था ये प्राइवेट कंपनियों में, क्या कोई भी कह सकता है पूरे हरियाणा के अंदर 22 जिलों में किसी एक बच्चे को बेनिफिट कराया हो इसने? कुछ नहीं कराया, सिर्फ बातों की करते हैं। आखिर एक ही तरफा एक ही बयान बोलते थे, हम कहीं जाएं बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी के साथ क्यों गए भाई? ये इन्होंने सिर्फ अपना घर भरना था। आज 20 से 21 डिपार्टमेंट खुद लेके बैठा है ये, तराई तराई मची हुई है लोगों के। अपना अपना पेट भरने के सिवाय इसने कोई काम, ये अपने परिवार का नहीं हुआ। हमारा क्या होगा? हमारा क्या सगा होना? अपने परिवार तक का नहीं हुआ ये हमारा या हरियाणा का क्या सगा होगा? इसी बात से अंदाजा लगता है इसकी गिदड़ भभकी से हम बिल्कुल नहीं डरते। ये कहता है निकाल दूंगा, निकाल दे भाई, तैयार हैं तू निकाल तो सही, हम तैयार हैं। नौकरी मैं खुद कहता हूँ, मैं नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो निकाल से तो सही, मैं तैयार हूँ। देखिए, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के इस बयान के बाद कलरकों में काफी ज्यादा रोष है। कलरकों का कहना है, चरखी दादरी से काउज प्रेसिडेंट प्रदीप सांगवान का कहना है कि जो अपने परिवार का नहीं हुआ, जिसका खुद का कोई वजूद नहीं है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी आपका नाम? मंजित, क्या कलरक और लंबे समय तक हड़ताल पर टिके रहेंगे? बिल्कुल जी, टिके रहेंगे। कल को एक ही मांग है 35,400, जब तक वो पूरी नहीं होती वो टिके रहेंगे। अगर ऐसे हालात पैदा हो गए, 35,400 भी नहीं मिलेगा और जो अब मिल रहा था उसको सरकार छीन ले, तब क्या करेंगे? सरकार ऐसा नहीं कर सकती। दुष्यंत चौटाला जो है वो वर्तमान में एक असंवैधानिक पद पे बैठा है और असंवैधानिक पद पे बैठ के असंवैधानिक बातें ही कर रहा है कि हम HKRN से भर्ती कर लेंगे। आप HKRN से क्यों करो? आप HSSC के थ्रू पक्के भर्ती करो। HKRN तो एक सलावा है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे स्कूल में HKRN का एक एम्प्लॉय है, अब की बार जो उसकी इनवॉइस जनरेट हुई है वो 31 रुपये ज़्यादा की जनरेट हुई है और उसके अकाउंट में 6 रुपये कम आए हैं। ऐसा कभी हो सकता है? HKRN से बड़ा घोटाला इस हरियाणा में आज तक नहीं हुआ और नहीं होगा। अगर 31 रुपया अगर HKRN वाले ज़्यादा ले रहे हैं तो एम्प्लॉय को भी तो ज़्यादा देना पड़ता है, एम्प्लॉय को कम क्यों? दूसरा, अगर हम HKRN की सैलरी 7 तारीख से पहले HKRN अकाउंट में नहीं डालते तो वो हमसे क्या लेते हैं? पलंटी के तौर पे पैसे लेते हैं, जबकि वो उसी टाइम पे एम्प्लॉय के खाते में अकाउंट में पैसे डालते हैं जब हम उनके खाते में डाल देते हैं। तो अगर उन्होंने अपने खाते से नहीं डाले तो वो पलंटी किस नाम की ले रहे? जी देखिए, कुछ और महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं। जी आपका नाम? महक स्टेनो। अपना सारा काम छोड़ के आप हड़ताल पर बैठे हैं, ना घर का काम कर पा रहे, ना विभागों का काम कर पा रहे। अब क्या लगता है और लंबे समय तक आप टिक पाएंगे हड़ताल पर? जी, हम गृहिणी हैं, हम सब काम देखते हैं, ऑफिस का भी देखते हैं, घर का भी, और सारे काम करते हैं। तो हम ये तो कोई कह नहीं सकता कि हम घर का भी नहीं कर पा रहे। हम घर का भी करते हैं, हड़ताल में भी आते हैं। और जो दो जगह का काम एक साथ कर सकती है, क्या वो इतने लंबे समय तक टिक नहीं सकती? महिलाएं भी टिकेंगी और हमारे साथ साथ हमारे जो और साथी हैं उनको भी हौसला मिलेगा और हम हौसला अफजाई करेंगे उनका, और हम टिके रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती है। क्योंकि हम फिजूल के नहीं मांग रहे हैं बजट वगैरह। वो बजट का हवाला देती है कई कलरकों को तो कितने साल हो चुके हैं, 10 साल हो गए। मेरे को खुद 4 साल हो गए। क्या मैं 35,400 लूँगी शुरू से? नहीं, मेरे को कितना फ़ायदा होगा? 10-15 हज़ार का फ़ायदा हो जाएगा, 20 हज़ार का। हर कोई 35,400 नहीं लेगा। ये तो सिर्फ छलावा है कि बजट की कमी आएगी, ये आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ लोगों को भड़काने का वो है कि लोग ये सोचेंगे कि हमारे ऊपर ज़्यादा भार पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने काम का दाम मांग रहे हैं, तो ये फालतू की बातें करके लोगों को भ्रमित ना करें और हमें हमारा हक दे दे। जी देखिए, कलरकों में काफ़ी ज़्यादा रोष है और एक दृढ़ संकल्प के साथ जो कलरक है इस मांग को लेकर बैठे थे कि उन्हें 35,400 चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए। देखिए, हमने शुरुआत में एक कलरकों से एक सवाल किया था कि कभी ऐसा दिन आ जाए कि सरकार कहे कि आप अपने घर बैठ जाइए, हम नई भर्ती करेंगे। यानी कि हम साफ साफ आपको कहें, आज कलरकों के सामने एक बड़ी दुविधा है। एक तरफ तो वो अपनी नौकरी बचाने के लिए बैठे हैं, दूसरी तरफ अपनी मांगों पर भी अड़े हुए हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि 35,400 की मांग सरकार मान सकती है ऐसे हालातों के बीच? सर देखो, बात ऐसी है, हालात तो जो भी होते हैं वो सिस्टम के द्वारा ही होते हैं। तो ऐसे मांग हम नहीं लेके आए, हम कोई बाहर के बंदे थोड़े ना है, सिस्टम के अंदर के ही लोग हैं। हम सारा काम करते हैं तो हमें भी पता है कि कितना बजट है, क्या है, कैसे है, और हम जितना काम कर रहे हैं उसके दाम मांग रहे हैं हम। तो सरकार कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? सरकार के हाथ में है। बस ये चीज़ है कि इनको लंबा खींच दें, भ्रमित कर दें, ये बातों में आ जाएंगे, लौट जाएंगे वापस, तो ऐसा नहीं होने वाला। जी प्रदीप जी, आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। आप पिछले काफ़ी लंबे समय से आपका संगठन प्रयत्न कर रहा है कि आपकी मांगों पर सरकार ध्यान दे। आपने कहा था कि अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो हम पोल खोलने वाले हैं। किस पोल का आप जिक्र करते थे? आज तक आप पोल क्यों नहीं खोल पाए?
जी बिल्कुल, लगातार पोल ही खोल रहे हैं। और ये अभी जो बोले ये पोल ही था कि जिस टाइम सत्ता में आते हैं उस टाइम ये क्या वादे लेके आते हैं। ये पोल तो विपक्ष भी खोलता है। आपने कहा था ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है, कागजों में काम हो रहा है, उसकी हम पोल खोलेंगे, वो जनता को दिखाएंगे सरकार की करनी और कथनी में। तो कथनी और करनी में भी अंतर आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे पिछले, मैं अगर दादरी को ही लेके चलूँ, पिछले 9 साल में दादरी आप हर एरिया में घूमते हो, आज तक क्या दादरी को कुछ दिया है? दादरी के पास ना कोई कॉलेज है अपना, ना कोई स्टेडियम है। चारों तरफ पिछले 1 महीने पहले बारिश आई थी और आज तक रोडों के ऊपर पानी भरा हुआ है, सीवर हैं वो ओवरफ्लो हैं, ना पीने का पानी आ रहा। तो ये क्या पॉलिसी है सरकार की? रही ग्राउंड में ऑफिसों के अंदर काम, ऑफिसों के अंदर जो खाली ये घोषणाएं करके जाते हैं, उन घोषणाओं के अंदर कोई काम अगर ग्राउंड में इम्प्लीमेंट होता हो तो आप बता दीजिए। आपके सामने 2 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती अपनी मांग को कबूल करवाना, 35-400 सरकार दे। दूसरी चुनौती अपनी नौकरी बचाना। इन हालातों में कैसे डटे रहेंगे मैदान में? देखो, हमारी एक ही चुनौती है 35-400 करवाना। नौकरी को हमारी को कोई नहीं खा सकता, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अगर जब से इतिहास बना है कि 30,000 आदमियों की कोई नौकरी खा गया हो तो आप बता दो मेरे को, या कोई तथ्य ले आके दे गए। नौकरी हमारी खाने की किसी की हिम्मत नहीं है जी। नौकरी इनकी बची हुई है सिर्फ 6 महीने की। हमने तो 58 साल तक नौकरी करनी है, हम यही मिलेंगे आपको सीट पे, पर ये नहीं मिलेंगे दोबारा। इनको दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगा ये कुछ भी। ये जो राजपाट है ना, ये 66 से लेके अब की बार हाथ लगा था, दोबारा पता नहीं भविष्य में कब हाथ में लगेगा। नौकरी हमारी सेफ है, हमारी नौकरी कहीं नहीं जा रही। जी जी। एक उदाहरण मैं भी बताती हूँ सरकार की कथनी और करनी का। सरकार कह रही है कि लिपिकों की मांग जायज़ है, बट अब मान नहीं सकते। तो ये दोनों अंतर हो गए ना कथनी और करनी में, कि कह रहे हैं जायज़ है पर मान नहीं सकते। कोई कारण तो बताए, नहीं मान सकते। सरकार कहती है कल डायरी डिस्पैच करता है, डायरी डिस्पैच से इतना नुकसान होता है। किसी भी विभाग में डायरी डिस्पैच करने वाला बंदा इतना नुकसान नहीं कर सकता जितना सरकार का हो रहा है। इतने दिनों से आप देख रहे हैं कितना नुकसान हो रहा है सरकार का। तो वही तो बात है, यही तो अंतर है कि सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। अगर कल रख इतना काम नहीं कर रहे होते तो ये नुकसान नहीं होता। तो जो कल रख काम कर रहा है उसका दाम मांग रहा है, तो सरकार को अगर हमारी मांग जायज लग रही है तो देती क्यों नहीं? दो हमें हमारे हक की जो जायज मांग है, वो हमारा हक है 35-400, हम अपने काम का दाम मांग रहे हैं। तो सरकार को इस पे संज्ञान लेते हुए हमारी मांग को मानना चाहिए और इसे जल्द से जल्द हमें देना चाहिए। जो देखिए, दादरी में कलरकों के धरने पर हम मौजूद हैं। चौटाला ने कहा है कि अगर कलरक काम पर वापस नहीं लौटे तो नई भर्ती वो करने वाले हैं। इस बात को लेकर कलरकों में काफी ज्यादा रोष है। कलरकों का कहना है सरकार की कथनी और करनी में बेहद फर्क है और कलरकों की नौकरी कोई नहीं छीन सकता। इन्हें तो 58 साल तक नौकरी करनी है, जबकि सरकार के पास तो केवल 6 महीने का समय बचा है। चरखी दादरी से काउज प्रेसिडेंट प्रदीप सांगवान का कहना है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने परिवार के नहीं हुए तो वह हमारा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।